जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कल के लिए मैंने आपको दिया है और कई बच्चों को इसके बारे में पता ना चल रहा हो कि सबसे पहले हम किसको पढ़ें। तो सुने बड़े ध्यान से। सबसे पहले पढ़े आप इसके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तीसरा शीट वाला। 3 क्वेश्चन सबसे पहले पकड़ने हैं आपने। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांस हैं और आए हैं बड़ी बार। नेक्स्ट कूलम लॉ, फिर पकड़ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लॉन्ग में और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर एक करना आपने, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चन जरूर पढ़ें। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। शॉर्ट आंसर की बात करें 3 नंबर के, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, पेपर में आया कई बार। एक चार्ज होता क्या है, यूनिट क्या है चार्ज के, कैसे प्रोड्यूस होता है चार्ज, जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जरूर पढ़ना जो क्वेश्चन। बाकी कंडक्टर इंसुलेटर जे तो आपको आइडिया पहले क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक पोल है ना, डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। बाकी जब कोई कंसेप्ट पढ़ते हो उसको पूरा कंप्लीट पढ़ा करो। जैसे कि कैपेसिटर पढ़ा आपने, कैपेसिटर के यूनिट क्या हैं, जो यूनिट है उसके फैरेड, फैरेड होता क्या है। फिर चार्ज पढ़ा आपने, चार्ज यूनिट कूलम होते हैं, कूलम किसको कहते हैं, हम किस चीज़ को कूलम कहते हैं, इनकी वैल्यू क्या है। तो ये आपने क्वेश्चन कल घर से पढ़ के आने हैं। एक ये टेस्ट दिया मैंने आपको, एक दिया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके भी क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़े पहले, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उनका ट्रांसवर्स नेचर ये पकड़े। उसके बाद रेडियो वेव, यूवी रेज, गामा रेज, इनके यूजेस और ये क्या होती हैं इनके बारे में जरूर पढ़ें। इसका इतना ही करना आपने, ये ज़्यादा नहीं है, 3 नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और डिस्प्लेसमेंट करंट का जरूर आइडिया रखें और अलग अलग जो है इनके यूजेस।